टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2446 सीट वाली का ज्वाइनिंग कब तक होगा, ये ऐसा सवाल है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वो उनके दिमाग में ये बार बार उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये जो 2446 सीट वाला है वैकेंसी ये कब पूर्णतः कंप्लीट होगा, यानी कि इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो इसी संबंध में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि आखिर इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछली बार कैसे हुआ और वर्तमान में क्या-क्या प्रोसेस हो चुका है और क्या-क्या प्रोसेस बाकी है और अंतिम रूप से कब तक संभावना है कि इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो राजगीर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 1717 सीट वाली, उसका अभी वर्तमान में फिजिकल क्या ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है और उन लोग का पासिंग परेड उम्मीद है कि अगले अगस्त के पहले सप्ताह में हो जाएगा। उसके बाद ही इसका आपका ट्रेनिंग शुरू होने की संभावना है। अब देखिए, जो हम लोग का लेटर इशू हुआ था उसमें बताया गया था कि 1/7/2021 से 1/7/2021 से 20/7/2021 के बीच उपस्थित होकर अपना योगदान दें। मतलब कि योगदान देने के लिए बताया गया था कहाँ, तो पुलिस महानिर्देशक पटना यानी कि डीजीपी के कार्यालय में निर्देश दिया गया था आयोग के द्वारा कि 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक सभी चयनित अभ्यर्थी जो हैं दरोगा और सार्जेंट वो अपना योगदान देंगे। और जो सहायक कारा अधीक्षक के पद पर चयनित हुए हैं वो कारा निरीक्षणालय में अपना जाके योगदान देंगे। ये आयोग के द्वारा चयन पत्र में निर्देश दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 5 जुलाई से आपका ये योगदान होने लगा कहाँ, तो जाके संबंधित जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपका डीआईजी का, आईजी का, वहाँ आपका ये योगदान होना शुरू हो गया। और उसमें अभी प्रोसेस क्या हुआ, तो 5 तारीख 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको कंप्लीट कराने के लिए आदेश दिया गया डीजीपी के द्वारा। लेकिन उसमें महज अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट का, और कहीं कहीं पे आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन यानी कि चरित्र सत्यापन भी हो चुका है, और कहीं कहीं पे मेडिकल भी हो चुका है। लेकिन सभी जगह मेडिकल नहीं हुआ है। जैसे कि गया क्षेत्र में देखिएगा, जो मगध क्षेत्र गया है उसमें अभी नहीं हुआ है। आपका बेगूसराय में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात किया जाए पटना का, अभी तक मेडिकल के लिए शुरुआत भी नहीं हुआ है। तो ये सब जगह में अभी तक बाकी है, आखिर इन लोग का मेडिकल अभी तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, इस बार जो आदेश दिया गया था कि 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपको योगदान देना है डीजीपी के कार्यालय में। ठीक इसी तरीक़ा से 1717 वाली जो वैकेंसी हुई थी उसमें देखिए क्या आदेश दिया गया था कि 25 मार्च से 25/4 यानी कि 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच वहीं पुलिस महानिर्देशक बिहार पटना के कार्यालय में योगदान देना था। यानी कि जहां इस बार जो है दिया गया था 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, जबकि पिछली बार बताया गया कि 25 मार्च से 25 अप्रैल तक आपको निश्चित रूप से जाके योगदान देना है डीजीपी के कार्यालय में। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि डीजीपी के कार्यालय में नहीं, संबंधित आईजी और डीआईजी के क्षेत्र में योगदान करवाया गया। और इस बार भी वैसा ही हुआ कि 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में वहाँ योगदान संबंधी जो भी प्रक्रिया है, जैसे कि चरित्र सत्यापन, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन, ये सब वहाँ कंप्लीट कराया जा रहा है। तो पिछली बार जो जारी किया गया था वो 25 मार्च से 25 अप्रैल तक लेटर में, सिलेक्शन लेटर में आयोग के द्वारा बताया गया, जबकि इस बार बताया गया 1 जुलाई से 20 जुलाई तक। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, तो जो ये सब प्रक्रिया होने के बाद 1717 सीट वाली जो वैकेंसी थी उसका अंतिम रूप से जो योगदान का लेटर आया वो देखिए कब आ रहा है। वो कहा जा रहा है आपका योगदान के लिए 1 जून से लेके 30 जून के बीच में। कहने का मतलब है मार्च महीना में लेटर जारी होता है और 25 अप्रैल तक कहा जाता है कि आप योगदान दीजिए डीजीपी के कार्यालय में, लेकिन डीजीपी के कार्यालय में योगदान न देके आईजी कार्यालय में देना होता है और डीआईजी क्षेत्र में। तो अप्रैल महीने में अंतिम डेट था देने के लिए, और मई महीने में कुछ नहीं हुआ। मई महीना पूरा गायब हो गया और 1 जून से आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ और 30 जून तक, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक योगदान करना था। ठीक है, 1 तारीख से
30 तारीख तक योगदान करना था। और कहाँ योगदान करना था? तो देखिए लिखा हुआ है इसमें, निर्देश दिया जाता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, जहाँ यानी कि जहाँ डीआईजी क्षेत्र है या आईजी क्षेत्र है, कहीं-कहीं पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय है, कहीं-कहीं महानिरीक्षक का कार्यालय है, तो वहाँ पटना में दिनांक 1/6 से 30/6 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है? और इसमें लिखा हुआ है कि संस्थानिक प्रशिक्षण हेतु पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत पृथक निर्देश निर्गत किया जाएगा। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में योगदान के समय संबंधित मूल प्रमाण पत्रों एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ आदेश निर्गत होने पर अपना योगदान बिहार पुलिस अकादमी, छबीलापुर रोड, राजगीर, नालंदा में समर्पित करेंगे। कहने का मतलब इन लोग का ज्वाइनिंग 1 जून से 30 जून के बीच में संबंधित डीआईजी और आईजी कार्यालय में हो गया। और उसके बाद इसमें निर्देश दिया गया था कि जैसे ही मुख्यालय से आदेश मिलेगा तो आप लोग को राजगीर भेज दिया जाएगा, जहां राजगीर में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र और साथ ही साथ स्व अभिप्रमाणित मतलब कि एक सेट जो है आपका फ़ोटोकॉपी वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड जाके जमा करना होता है, तो वो राजगीर में होगा। यानी कि अब मुख्य रूप से बात करें तो जॉइनिंग का जो डेट संभवतः अब नज़र आ रहा है, पिछली वैकेंसी के अनुसार अगर देखें तो इससे पता चलता है कि वो अप्रैल 25 अप्रैल तक योगदान देने के लिए बताया गया था डीजीपी कार्यालय में, जबकि इसमें 20 जुलाई तक बताया गया था। तो अगर जुलाई में ये बताए हैं और वो अप्रैल में बताए हैं, जबकि ज्वाइनिंग अंतिम रूप से जो पिछला बार में हुआ था वो 1 जून से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ भी संभावना है कि अगस्त में कुछ ना हो और 1 सितंबर से हो सकता है कि ज्वाइनिंग स्टार्ट हो। और 1 सितंबर से होने का चांसेस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो पिछला वैकेंसी है 1717 वाला, उसका अभी तक पासिंग परेड नहीं हुआ है। और जो ये दीक्षांत समारोह होता है उसका अभी तक तिथि निर्धारित भी नहीं किया गया है। कल भी शायद एक पेपर बचा हुआ था उन लोग का, तो उस पेपर का एग्ज़ाम हुआ है और अभी तक उसमें फाइनल जो डेट निर्धारित होना है कि किस दिन पासिंग परेड होगा, वो भी अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि बहुत दिन बाद ही अभी संभावना है कि 1 सितंबर से ज्वाइनिंग हो। इसका एक और कारण है कि कई-कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि दरभंगा क्षेत्र है, तो थोड़ा वो बाढ़ प्रभावित हो गया है। इसके कारण अभी तक वहाँ कुछ डेट भी निर्धारित नहीं हुआ है कि आखिर कब तक आपका ये करवाया जाएगा। कैरेक्टर वेरिफ़िकेशन कब होगा और मेडिकल कब होगा? इस संबंध में अभी तक वहाँ कोई सूचना नहीं दिया गया है। तो ये सब भी कारण है। अगर मान लिया जाए अभी सूचना दे भी दिया जाता है कि हाँ इतना तारीख से मेडिकल होगा, तो अब समझिए कि अगर मेडिकल 5 तारीख से स्टार्ट होता है मान लिया जाए, सॉरी 5 तारीख कह रहे हैं कि आज हो गया 25 तारीख, तो अगर कहीं-कहीं मेडिकल अधिकतम अगर मान लिया जाए इसी महीने के अंत तक 31 जुलाई तक अगर मान लिया जाए कंप्लीट कराया जाता है, तो 31 जुलाई तक अगर मेडिकल कंप्लीट होगा, तो संबंधित एसपी साहब भेजेंगे आईजी साहब को। अब आईजी साहब उस रिपोर्ट को मुख्यालय भेजेंगे, तो उसमें मिनिमम 5 से 10 दिन का समय लग ही सकता है। यानी कि 10 तारीख तक हो सकता है कि सभी का पेपर मुख्यालय पहुँच जाए कि कैरेक्टर वेरिफ़िकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया और मेडिकल भी हो चुका है। तो जब ये रिपोर्ट वहाँ पहुँचेगा, तो मुख्यालय स्तर से अलग इस संबंध में नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया जाएगा या फिर कहें नियुक्ति पत्र या जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। अभी तक हम लोग को जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है। ये देखिए जॉइनिंग लेटर का फॉर्मेट है। ये जो जॉइनिंग लेटर है ये मिलेगा तब हम लोग कहीं जाके योगदान करेंगे। जैसे पिछली बार हुआ था 31/5/2019 को ये लेटर जारी हो रहा है और इसको जॉइन करना था 1 जून को। तो संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंतिम रूप से जो 2446 सीट वाले जो बच गए हैं दरोगा और सार्जेंट, उनका जॉइनिंग 1 सितंबर से हो, जबकि सहायक काराधीक्षक का जो पोस्ट है, वो कारा विभाग अलग से तिथि निर्धारित करेंगे, वो अलग विभाग है, तो हो सकता है वो भी 1 सितंबर से जॉइनिंग स्टार्ट कर दे। तो अंत में यही लग रहा है कि अब जॉइनिंग जो है 1 सितंबर से ही स्टार्ट होगा।